तो जैसा कि अभी आपने थंबनेल पर देखा, हम इस वीडियो में ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाउ टू फाइंड आंसर। इग्नू के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम यहाँ थी, हम आंसर को कैसे फाइंड आउट करें। जो भी हमारे जो असाइनमेंट है उसका हम क्वेश्चन कैसे निकालें बुक में से। तो इसके बाद हम देखेंगे हाउ टू राइट कि टू द पॉइंट, जैसे जो भी क्वेश्चन है, तो यदि हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं तो हमें टू द पॉइंट लिखने होते हैं। हम टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे और हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है कैसे मिल सकता है। हाउ टू राइट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जैसे कुछ 500 वर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ 250 वर्ड के आते हैं, कुछ 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आते हैं इन वर्ड्स में। तो हम इन सारे क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। इसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी पेज राइट फॉर, कि हम जो कि 500 वर्ड के लिए कितना पेज लिखें, 250 वर्ड के लिए कितना पेज लिखें और 100 वर्ड्स के लिए कितना पेज लिखें। तो ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा जो भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आते जाएंगे, हम उसको भी सॉल्व करते जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर हम कैसे पता कर सकते हैं बुक में से, यदि हमारे पास बुक है। यदि आपके पास बुक नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक अवेलेबल है इग्नू का। तो वहाँ से भी आप सेम टू सेम जो मैं अभी प्रोसीजर बताने वाला हूँ वैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले जो हमारे पास जो हार्ड कॉपी आया है इग्नू का उससे हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अभी कि ये है हमारा इग्नू का बुक BPSC 109। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास ये BPSC 109 का ये बुक है। और इसका जो है जो भी हमें असाइनमेंट बनाना है, इसका देखिए ये है क्वेश्चन पेपर। ये देखिए इसका क्वेश्चन पेपर ये है और इसका हमें अभी कैसे आंसर हम निकालेंगे हम उसको देखने वाले हैं। जैसे कि हमने इसका पूरा असाइनमेंट बना लिया है अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो 2 नंबर क्वेश्चंस है, इसका आंसर हमको पता करना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन पॉलिटिकल कल्चर एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पर जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश माध्यम के, ये दोनों के लिए है। तो हिंदी माध्यम से यदि आप हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस होगा, आप उसको पढ़कर जैसे मैं अभी बताऊंगा वैसे आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। और इंग्लिश वाले के लिए तो ये है ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला कि पॉलिटिकल कल्चर जो अप्रोच है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, या फिर पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच हम किसको कहते हैं। इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी बताना है हमें। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब बुक्स की ओर चलते हैं। तो देखिए ये है बुक्स, और हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर कीवर्ड क्या है, पॉलिटिकल कल्चर। तो हम सबसे पहले हम अपने बुक्स को लेंगे और बुक्स में देखेंगे कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर कहाँ है। देखिए यहाँ पर ये है कोर्स कंटेंट। जैसे ही आप बुक्स को ओपन करेंगे वहाँ पर पूरा कोर्स कंटेंट दिया रहता है। देखिए यहाँ पर इस बुक में 5 ब्लॉक दिए हैं और 5 ब्लॉक में ये टोटल 14 यूनिट्स हैं। तो ये जो 14 यूनिट्स है इसमें से ही हमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। जैसे मेरा अभी क्वेश्चन क्या था कि पॉलिटिकल कल्चर देखिए यहाँ पर ये है यूनिट फर्स्ट में ही हमें पॉलिटिकल कल्चर का देखिए यहाँ पर ये मिल गया है पॉलिटिकल कल्चर। अब हम इस पेज नंबर को देखेंगे, पेज नंबर 11 में है, तो हम पेज नंबर 11 पर जाएंगे। देखिए अभी हम पॉलिटिकल कल्चर पेज नंबर 11 पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो है कि हमें पूरा ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच क्या है, सारा चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट वाइज। देखिए ये जो बुक्स है ना, ये एक समझिए कि ये बुक्स नहीं, ये एक नोट्स की तरह है, क्योंकि यहाँ पर जो जो भी बनाया गया है कंटेंट वो बहुत ही जो स्पेसिफिक लोग हैं जो कि इसमें प्रोफेशनल्स हैं वो इन कंटेंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर्स में ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने बताया क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है कि हमें पॉलिटिकल कल्चर को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, चूँकि ये 500 वर्ड्स में हमको लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ पर क्या है, आंसर द फॉलोइंग 500 वर्ड्स। यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, इसको 500 वर्ड्स में लिखना है और क्रिटिकली एग्जामिन करना है। सबसे पहले हम, चूँकि ये 500 वर्ड का है, तो हम इसको 5 पेज में लिखेंगे। और आपका पेज कितना बड़ा होना चाहिए, देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये अप्रॉक्स जो है कि A4 साइज़ का ही पेपर है, तो आप इस पर लिख सकते हैं A4 साइज़ का पेपर पर। तो यहाँ पर क्रिटिकली एग्जामिन बोला है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पॉलिटिकल कल्चर
क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने कैसे लिखा है इसको। वैसे तो हमारा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यदि आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो आप और भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा भी कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं ऐसे आंसर लिखने पर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है ब्लैक पेन से, और इसके बाद मैंने सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखा है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है। मैंने खुद यहाँ पर ये स्पेसिफिक मेंशन करा है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, ताकि जो भी कॉपी को चेक करेंगे उसको सबसे पहले ये पता चले मैंने जो भी लिखा है यहाँ पर वो पॉलिटिकल कल्चर के बारे में लिखा है। तो पॉलिटिकल कल्चर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने पॉलिटिकल कल्चर के जो भी एक क्या है ये इस चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया है। देखिए यहाँ पर मैंने जो भी मेन पॉइंट हैं उसको मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है, और आपने भी ऐसे ही करना। जैसे कि यहाँ पर कोई थिंकर आ जाएगा, जैसे कुल्टूर है, यदि उसका कोई कोटेशन है तो आप इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है द स्वे ऑफ मैन ओवर नेचर, तो इस प्रकार से आप उसको कोट कर सकते हैं। इसके बाद एडवर्ड वी टेलर है, इसने क्या कहा पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। इसके बाद हम डेफिनेशन को लिखेंगे। देखिए अब हम यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट थिंकर हैं उनका थिंकर, इससे पहले हमने क्या लिखा, इससे पहले हमने लिखा एक रफली आइडिया, जो सारे थिंकर्स को मिला करके एक रफली आइडिया होता है, उसके बारे में मैं पहले इसमें यहाँ पर जो है पॉलिटिकल कल्चर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे थिंकर्स जो हैं उसको मिला करके मैंने लिखा कि सबसे पहले पॉलिटिकल कल्चर क्या है। मैं बुक्स में भी दिखाऊँगा कि मैंने इसको कैसे लिखा। तो इसके बाद मैंने डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर डिफरेंट थिंकर्स के जो पॉलिटिकल कल्चर हैं उसको मैंने लिखा। जैसे यहाँ पर सिडनी वर्बा हैं, एंड्रयू हेविड हैं, और ये सब मैंने बुक से ही लिखा है, और बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, मैं ये दिखाऊंगा, लेकिन हमें कैसे उनसे निकाल कर लिखना है ये मैं बताऊँगा। देखिए इसके बाद लुसियन पाई है, यहाँ पर 2-3 थिंकर्स को मैंने कर दिया, जैसे एलमंड एंड भरवा है, इसने क्या दिए पॉइंट अपने, इसको मैंने लिखा है। ये डिफरेंट थिंकर्स का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद इसका है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। देखिए यहाँ मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट को लिखा है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स को मैंने दिखाया है यहाँ पर एक पेज में, और यहाँ पर मैंने नेगेटिव पॉइंट या फिर इसका जो क्रिटिसिज्म है उसको, और क्रिटिसिज्म में भी जो लुसियन पाई है जिसने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, इसके बाद या फिर जो एलमंड एंड भरवा हैं इसने इसको क्या कैसे इसको देखा है, कैसे इसका क्रिटिसिज्म उसने क्या दिया है। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 5 पेज में मैंने इसको लिखा है। 5 चूँकि रफली 1 पेज में आपका 100 वर्ड्स से ज़्यादा ही आता है, तो मैंने ये मानकर चला है कि एक पेज में मेरा 100 वर्ड्स आया। तो देखिए कैसे पेज, ये देखिए 1 पेज हुआ ये, इसके बाद सेकेंड पेज हो गया ये 2 पेज, इसके बाद थर्ड पेज ये हुआ, फोर्थ पेज ये हुआ, और फिफ्थ पेज ये हुआ यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट असाइनमेंट 2 आ गया है। तो इस प्रकार से आपको 5 पेज में लिखना है, और ये 500 वर्ड्स से ज़्यादा ही होगा लेकिन कम नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बुक्स में दिखाता हूँ कि कैसे इसका आंसर हमने निकाला। सबसे पहले आपको बुक के पास आ जाना है, और वहाँ पर जो भी यूनिट है वो उसको आपने निकालना है, और एक बार यदि वो 500 वर्ड्स का है तो आपने पूरा चैप्टर उसको पढ़ना है। यदि आपके पास टाइम है तो आप उस पूरे चैप्टर को पढ़िए, अदरवाइज़ यदि आपके पास टाइम नहीं है तो उसमें जो पॉइंट जैसे यहाँ पर लिखा गया है, उसे डेफिनेशन लिखा है, एलिमेंट, भरवा, क्लासिफिकेशन और क्रिटिकल अप्रोच। अब इन तीनों पॉइंट को भी लिख देंगे तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन यदि आप पूरा पढ़कर आंसर लिखेंगे तो आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन है, ये मैंने पूरा बुक्स को एक बार पढ़ा है, और इसके शॉर्ट नोट्स सामने बनाए हुए हैं। यदि आपको चाहिए कि शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो देखिए पहले पूरा इसको पूरा जो चैप्टर है मैंने इसको पूरा पढ़ा है, इसके बाद मैंने वो आंसर्स को लिखा है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि क्या चीज़ें इसमें हमको इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। मैंने पूरा पहले पढ़ लिया है, और जहाँ पर मुझे ज़रूरत पड़ा नोट्स बनाने का मैंने वहाँ पर बनाया है, तो ये ख़त्म हो जाता है। देखिए इसके बाद आपको चूज कैसे करना है। देखिए सबसे पहले आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, तो इंट्रोडक्शन में आपका वो आंसर मिल जाएगा पॉलिटिकल कल्चर क्या है। तो इंट्रोडक्शन से आपको लिखना है किसी भी चीज़ का जो जैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ रहता है कि पूरे चैप्टर में जो भी चीज़ दिया हुआ है उसका एक
रफ़ आइडिया यहाँ पर दिया रहता है कि इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, और ऑब्जेक्टिव में तो दिया ही रहता है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपको पूरा चीज़ दिया रहता है कि हम किस बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से आपको जो है कि पहला व्हाट इज़ पॉलिटिकल कल्चर यहाँ से लिखना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पॉलिटिकल कल्चर इज़ एन अप्रोच टू अंडरस्टैंड comparative politics. This approach has been very popular for conducting comparative studies and making empirical analysis. तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया है, comparative studies और empirical analysis। तो यहाँ पर देखिए बुक्स में भी लिखा है कि इसका जो conducting comparative studies and empirical analysis, देखिए यहाँ पर लिखा है empirical analysis और conducting comparative studies। तो इस पूरे को आप पढ़ना है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको फाइंड आउट करके इंट्रोडक्शन में लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है कि कल्चर को कहाँ से डिराइव किया गया है। द वर्ड कल्चर इज डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड कुल्टूर। देखिए अब यहाँ पर जो है कुल्टूर जो है, देखिए अब मैं बुक में दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, कुल्टूर कल्चर इज डेरिवेशन ऑफ द जर्मन वर्ड कुल्टूर। तो यहाँ से मैंने इसका ये सेकेंड पैराग्राफ लिखा है। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एडवर्ड बी टेलर के बारे में लिखा है, और यहाँ पर बुक्स में देखिए ये द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एडवर्ड बी टेलर। यहाँ से मैंने इसको लिखा है, और इन सब पॉइंट को मैंने जो मार्क्स किया है इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर पूरा इंक्लूड करा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और आगे देखिए, आगे यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को लिखा है। अब बुक्स में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। इसके अनुसार पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसको अलग करके लिखा हुआ है। और बुक्स में देखिए कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए हेडिंग है डिफाइनिंग पॉलिटिकल कल्चर। यहाँ देखिए इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के अनुसार यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा बंद है। तो ये है इसका डेफिनेशन। इसी प्रकार से गैब्रियल एडमंड एंड सिडनी भरवा, इसने भी अपना जो है डेफिनेशन दिया है। ये देखिए सिडनी भरवा है, यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, जहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हुआ है जहाँ बंद हुआ है, तो ये होता है डेफिनेशन। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है सिडनी भरवा का, एंड्रयू हेवुड का। इसी प्रकार से आप बुक्स में जैसे देखिए यहाँ पर एलमंड भरवा है, इसके ने जो पॉइंट्स दिए हैं वो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। एलमंड भरवा का 5 पॉइंट्स दिया हुआ है ना, देखिए मैंने पॉइंट वाइज कैसे इसको लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब है कि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को कैसे निकाला। ये जो मैंने इस प्रकार से पॉजिटिव पॉइंट लिखा है ये कहाँ से लिखा है, ये भी मैंने बुक से ही लिखा है, और नेगेटिव पॉइंट को ही बुक से लिखा है। तो इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए बुक में आप सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच। यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे और जैसे आप यहाँ से इस पैराग्राफ को यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से जो लेकर पूरा यहाँ तक दिया हुआ है ये नेगेटिव पॉइंट्स दिया हुआ है। तो इसमें से आप नेगेटिव पॉइंट को जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ से लेकर जो पूरा यहाँ तक दिया हुआ है सिस्टम तक, ये पूरा पॉजिटिव पॉइंट है। ये मैंने देखिए यहाँ पर मार्कआउट भी कर लिया है। पहले मैंने इसको पूरा पढ़ा है, इसके बाद यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव पॉइंट में मैंने यहाँ पर सारा लिखा है, सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट जो लिखा है ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है, और इनमें जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है उसको लिखा है। यदि आप इसको पूरा लिखेंगे तो शायद ये 2 पेज का भी हो जाए। तो इसलिए आपको जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है उससे ही आपको इंक्लूड करना है। इसके बाद नेगेटिव पॉइंट में आपको जो है थिंकर्स को भी ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है लुसेन पाई, कहाँ गया ये लुसेन पाई। इसके बाद एलमंड एंड भरवा ने अपने खुद के बारे में, इसको पॉलिटिकल कल्चर के बारे में क्या इसकी कमियाँ बताई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लुसेन पाई, और इसी में एलमंड एंड भरवा का यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है कि मैक्सिमम मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने ये बता दिया कि आपको 500 वर्ड का यदि लिखना है तो आपको 5 पेज लिखना पड़ेगा। यदि 250 वर्ड में लिखना है तो आपको मैक्सिमम आप 3 पेज में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए ये है सेकंड असाइनमेंट, और यहाँ पर 250 वर्ड में हमने लिखना है, ये 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 पेज में लिखा है। जैसे देखिए सबसे पहले मैंने इसी प्रकार से जैसे आपको बताया कि डेफिनेशन लिखना है और पैराग्राफ छोड़ कर लिखना है, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे इसमें। देखिए यदि आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो आपको और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये मैंने लिखा हुआ, जैसे कि ये हुआ फर्स्ट पेज। इस क्वेश्चन का देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है इसका असाइनमेंट 2 का। ये हुआ फर्स्ट पेज, ये हुआ इसका सेकंड पेज, और ये हुआ थर्ड पेज।
देखिए थर्ड पेज है ना, इसके बाद ये देखिए फोर्थ पेज में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने इसको 3 पेज में लिखा हुआ है, ये 250 से 300 वर्ड में अप्रॉक्स है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 100 वर्ड्स का आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये पार्टी लिस्ट सिस्टम है, ये 100 वर्ड्स में लिखना है, तो मैंने इसको सिर्फ 1 पेज में ही लिखा हुआ है, देख लीजिए ये 100 वर्ड्स में ही लिखा हुआ है। और नेक्स्ट पेज में देखिए ये यहाँ पर 5th क्वेश्चन आ जाता है। तो मैंने इसको 100 वर्ड्स में लिखना है, तो टू द पॉइंट आपको लिखना है, तो आपने ऐसे ही लिखना है 100 वर्ड्स में। और बुक में देखिए जैसे यहाँ पर है 7.42, ये है पार्टी लिस्ट सिस्टम, और यहाँ पर देखिए पार्टी लिस्ट सिस्टम, दोनों सेम टू सेम मिल गया है। और यहाँ पर देखिए ये इतना बड़ा है, ये यहाँ पर ये है, और ये पूरा 1 पेज का है। तो सबसे पहले हमने जैसा आपको बताया कि आपने सबसे पहले पढ़ना है, उसका नोट्स बनाना है, और इस प्रकार से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट में मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि चूँकि मेरा इतना हैंडराइटिंग अच्छा भी नहीं है, फिर भी मेरे नंबर मार्क्स जो हैं असाइनमेंट वो मैंने जो है कि 8 सब्जेक्ट था मेरा, उसमें पहले मुझे उतना पता नहीं था, जैसे हो सकता है आप लोगों से कुछ पता नहीं हो, तो उसी प्रकार हमको भी फर्स्ट ईयर में कुछ पता नहीं था। तो मैंने जो है कि जो भी था इसी प्रकार से जो जैसे हमको मिला उस किसी भी प्रकार से मैंने जो 5 पेज में लिखता मैंने 6-7 पेज में लिख दिया। इसी प्रकार मैंने फिर एक वीडियो देखा, वहाँ पर हमको पता चला कि नहीं, हमको टू द पॉइंट लिखना है तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो मैंने लास्ट का मैंने सारा असाइनमेंट बना लिया था, तो मेरा सिर्फ एक असाइनमेंट बचा हुआ था बनाने के लिए, तो मैंने उस चीज़ों को अप्लाई करा था, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर देखिए BEVAE 181, आप देख पा रहे हैं BEVAE 181, यहाँ पर देखिए 93 असाइनमेंट 1 में देखिए 93 मार्क्स यहाँ पर मिला हुआ है। 93 मार्क्स देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल हाँ, ये 93 मार्क्स यहाँ पर मुझे मिला है, और बाकी सब में भी ठीक ठाक ही है। और ये थ्योरी में मिला है, और ये स्टेटस कंप्लीट है मेरा। तो ये 93 मार्क्स जो मिला है ये ज्योग्राफी का था, इसमें मैंने फिगर को भी बनाया हुआ था। तो यदि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कि आपको फिगर बनाने की आवश्यकता है, तो उसमें आप फिगर भी बनाइए, तो इस प्रकार से आपको और भी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप फिगर बनाइए जितना हो सकता है पॉसिबल। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कैसे आंसर को लिख सकते हैं, मैंने इन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं आंसर को, राइट कैसे कर सकते हैं, टू द पॉइंट मैक्सिमम मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, आप अच्छे मार्क्स को मतलब एक ही पेज में पैराग्राफ में नहीं उसको तोड़ तोड़ कर लिखें। इसके बाद आप गेन मैक्सिमम मार्क्स कैसे कर सकते हैं ये भी बता दिया मैंने। और शॉर्ट लॉन्ग आंसर कैसे लिख सकते हैं, 500 वर्ड 250 वर्ड कितने पेज में लिखना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मैंने जो अभी ये असाइनमेंट बनाया है ये भी मुझे सबमिट करना है, तो इसका भी यदि मार्क्स आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।